जी जैन साहब, नेमीचंद जी कुमावत साहब, सम्मानीय कैलाश जी सैनी साहब, बिरबल जी अचरा साहब, अर्जुन जी यादव साहब, यहाँ के प्रधानाचार्य सम्मानीय दायमा जी, सम्मानीय भाजिया जी, सभी सम्मानित शिक्षकजन, सभी अभिभावकगण, प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं पूरे विद्यालय परिवार को और सीबीओ साहब को सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने जो हमारी बेटियों के लिए आज साइकिल वितरण समारोह का कार्यक्रम रखा है उसमें आपने मुझे यहाँ पे बुलाया, मान सम्मान दिया और मुझे भी बच्चों से रूबरू होने का मौका मिला। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। पिछले कई सालों से हमारी बेटियों के लिए सरकार द्वारा साइकिल वितरित किए जाते हैं और निसंदेह इससे आने जाने में, आवागमन में आपको सुविधा मिलती है। मैं इस मौके पे कोई बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा, लेकिन सबसे पहले तो आपने मुझे विद्यालय परिवार में जो स्टाफ की कमी है उसके बारे में अवगत कराया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सेशन के एंड में जब सत्र समाप्त हो जाएगा और तबादले खुलेंगे तो निश्चित रूप से शिक्षकों की कमी यहाँ पे नहीं छोड़ेंगे। इस बात का आपको विश्वास है। और केवल यही नहीं, मैं बच्चों पूरे विधानसभा के अंदर मेरी कोशिश ये रहेगी कि हमारी जो सरकारी स्कूल है उनमें जो शिक्षा की व्यवस्था है वो सुधरे, शिक्षकों की कमी ना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी ना हो, और भी कोई जरूरी संसाधन जो बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए जरूरी है उन संसाधनों की कोई कमी ना हो। इसके लिए मेरे पूरे प्रयास रहेंगे और उन संसाधनों की कमी को पूरा भी करूंगा। इस बात के लिए आपको आश्वस्त करता हूं। और मेरे जो राजनीतिक एजेंडा है उसमें सबसे प्रमुख है शिक्षा। विधानसभा क्षेत्र के बच्चों के लिए, हमारी बेटियों के लिए, आपके लिए शिक्षा बेहतर कैसे हो, अध्ययन सुविधा कैसे अच्छी बने, किस प्रकार से आप सरकारी स्कूलों में एक शैक्षिक लेवल ऊपर बढ़े और इसके माध्यम से आप सब लोग आगे बढ़े, आप सब बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए, आपकी बेहतर पढ़ाई के लिए और आपको आगे बढ़ाने के लिए मेरी राजनीति समर्पित रहेगी। इस बात के लिए मैं वचनबद्ध हूं। इस बात का आपको विश्वास दिलाता हूं। इस विद्यालय का पीएम श्री में भी स्कूल का चयन हो चुका है। इसके लिए भी मैं आप सभी को बधाई देता हूं। प्यारे बच्चों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो आप इस सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हो, एक जमाना हुआ करता था जब कई सरकारी स्कूल ऐसे भी होते थे जिनमें एडमिशन भी बहुत मुश्किल से होते थे। उनका एक बहुत बड़ा लेवल हुआ करता था और बहुत बड़ी गरिमा हुआ करती थी। बीच में यह ढांचा थोड़ा गड़बड़ा गया और अब धीरे धीरे पिछले 4-5 साल से मैं देख रहा हूं कि इसमें सुधार हो रहा है और नामांकन वापस भी हो रहा है। कई बार आप सोचते होंगे, मैं विचार करता हूं, मैं खुद भी सोचता हूं इस बात के बारे में कि आप जब स्कूल में आते हैं, आपके पड़ोस का कोई बच्चा जिसके घर के पास गाड़ी आती होगी और उस गाड़ी में बैठ के किसी प्राइवेट स्कूल में जाता होगा, आपको कहीं यह महसूस होता होगा कि मैं काश में इस गाड़ी में जाता। बच्चे होते हैं, ज्यादा इतनी समझ में नहीं होती। मैं आपको कहना चाहता हूं कि सरकारी विद्यालय में पढ़ना आपके लिए हीनता की बात, कमजोरी की बात नहीं है। सरकारी विद्यालय में पढ़ना आपके लिए गर्व और गौरव है। यहाँ पे वो शिक्षक आपको पढ़ाने के लिए मौजूद है,
यहाँ पे वो स्टाफ आपको पढ़ाने के लिए मौजूद है, वो शिक्षक आपको पढ़ाने के लिए मौजूद है जो बहुत कड़ी और कठिन परिश्रम करके और बड़ी परीक्षा को पास करके, पास आउट होके, उसमें भी मेरिट होके फिर यहाँ पे आपको पढ़ाने के लिए आते हैं। इसलिए आप कभी मन में न सोचें कि मैं सरकारी स्कूल में पढ़ता हूं। सरकारी स्कूलों में बहुत बढ़िया स्टाफ है, बहुत बढ़िया संसाधन है, अच्छा अनुशासन है। इसलिए आप मन लगा के पढ़ाई करें। आपकी पढ़ाई के लिए जो भी प्रयास मेरे द्वारा किए जाने चाहिए, जो कदम मेरे द्वारा उठाए जाने चाहिए विद्यालयों के विकास के लिए, आपकी पढ़ाई के लिए, वो कदम मैं निश्चित रूप से उठाऊंगा। इस बात का आपको आश्वस्त करता हूं। और आजकल सरकारें, कोई भी सरकार है, बेटियों के बारे में बहुत अच्छा सोचती है। और माननीय मोदी जी तो हमारे देश के प्रधानमंत्री, जो उन्होंने तो नारा दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा सबसे पहले हमारे देश में माननीय मोदी जी ने दिया। उनकी भी उनका एक विजन है कि जब बेटियां आगे बढ़ती हैं तो निश्चित रूप से समाज का भी आगे बढ़ता है। तो सरकार की तरफ से आपको कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन पढ़ाई तो आपको करनी है, पढ़ना आपको है, मेहनत आपको करनी है। मैं तो आपसे यही कहना चाहूंगा कि गार्जियंस में बैठे हैं, सब लोग बैठे हैं, विद्यालय परिवार बैठा है, मेरी तरफ से ये कहना चाहता हूं कि क्षेत्र के किसी भी बच्चे के लिए जो किसी भी लेवल की पढ़ाई कर रहा है, चाहे कॉलेज में पढ़ रहा है, तैयारी कर रहा है, स्कूल में पढ़ रहा है, मेरे लिए कभी भी कोई मदद की जरूरत हो, किसी प्रकार की सहायता की जरूरत हो, निसंकोच आप मुझे अपने परिवार का सदस्य मान के मुझे कह सकते हैं। उस बच्चे की मदद करने की जिम्मेदारी मेरी है, मैं उसकी मदद करूंगा। लेकिन आप लोग पढ़ाई करें, क्योंकि एक साधारण सी बात है कि आपके पास जिसके पास पैसे है, जो बहुत अफोर्ड करता है, वो ज्यादातर लोगों को मैंने देखा है एक मानसिकता बन गई, जो अफोर्ड कर सकता है प्राइवेट में भेजता है, जो साधारण परिवार है वो सरकारी में भेजता है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, सभी बच्चों से, मेरी बेटियों से, बच्चों से कहना चाहता हूं, जोड़ देंगे, मन से दिल से कहना चाहता हूं, आपके माता पिता ने आपसे बहुत सारी उम्मीदें लगा रखी, बड़ी मेहनत करके, मजदूरी करके, पेट काट कर, जैसे तैसे वो आपकी पढ़ाई का खर्च उठा रहे हैं, आपको भेजते हैं, आपके लिए सब कुछ करते हैं। एक्स्ट्रा भी कहीं पढ़ाई करानी पड़ती है तो वो कराते हैं, क्योंकि उनकी आंखों में एक सपना है कि मेरा बेटा या बेटी जिस प्रकार से मैंने खुद ने संघर्ष किया, वो संघर्ष उसको ना करना पड़े। जिन अभावों में आपके माता पिता ने जीवन जिया, उनकी तमन्ना है कि आप उस अभाव में न जिए। इसलिए आप मन लगाकर उनकी उम्मीदों को पूरा करने के लिए, उनके सपनों को पूरा करने के लिए आप मन लगाकर तैयारी करें, जुनून के साथ, एक जिद के साथ आप तैयारी करें। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आपको आगे बढ़ाने में सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। जो भी विद्यालय परिवार मुझे आदेश करेगा कि हमारे बच्चों के लिए इस चीज की जरूरत है स्कूल के अंदर, वो चीज स्कूल के अंदर वो संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। इस बात के लिए मैं आपको जोर देकर विश्वास दिला रहा हूं। सभी शिक्षकों से मैं कहना चाहता हूं, इतना सारा हमारा स्टाफ है, इतने सारे हम लोग अगर एक मिशन के तौर पर, अगर हम सब लोग एक मिशन लेके अगर इस चीज को करें तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि हम पुरानी सरकारी स्कूलों का पुराना वैभव हम वापस लौटा सकते। लेकिन इसके लिए आपको भी बहुत बड़ी मेहनत और तपस्या की जरूरत है, त्याग की जरूरत है। आपको स्कूल टाइम से हटके भी अगर 5 क्लासें लेनी पड़े, 2 क्लासें लेनी पड़े तो आप लीजिए। बच्चों की तैयारी के लिए कोई भी कदम उठाने पड़े, आपको समय देना पड़े, आप दीजिए, क्योंकि ये ड्यूटी आपकी इस टाइम पे है। जब तक आप नौकरी में हैं, आपसे लोग उम्मीद करते हैं, रिटायर होने के बाद में कोई आपको नहीं पूछता, कोई आपसे उम्मीद नहीं करता, कोई आपको नहीं कहता। और मेरी भी जिम्मेदारी है, मैं आज पद पे हूं तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आज मेरे आने का क्या कारण था। साइकिलें तो बढ़ जाती और वही बात थी, अगर आप बच्चे ले जाते हैं और चलाते हैं वही बात, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे आने से और ना आने से। लेकिन मैं इसलिए आया कि बच्चों का मनोबल बढ़े, हमारी बेटियां का एक मनोबल बढ़े कि
हमारे जो जनप्रतिनिधि है, जो विधायक है, वो हमारे पास आया साइकिल देने के लिए, केवल साइकिल बांटने के लिए नहीं आया। मैं आपको ये कहने के लिए, विश्वास देने के लिए आया हूं कि आपके हर सुख के अंदर, आपके हर दुख में, आपके हर सुख दुख में, आपकी हर विपत्ति में, आपके संघर्ष में, हर कदम पर आपका बड़ा भाई आपके साथ है, इस बात का विश्वास दिलाना चाहिए। और मैं जो उच्च क्लासों के बच्चे उनको कहना चाहता हूं, कई बच्चे छोटे हैं, छोटी क्लासों में भी उनको ज्यादा वजन लेने की जरूरत भी नहीं है, ज्यादा समझते नहीं। लेकिन जो सीनियर के, जूनियर 10th के बच्चे हैं, वो सब समझते हैं, उनको करियर का भी ध्यान होता है, कौन सी दिशा में मुझे आगे जाना है, मुझे क्या करना है। प्यारे बच्चों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक बात हमेशा अपने दिमाग में बैठा रखना, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो आगे कुछ करना चाहते हैं, उन बच्चों को कहना चाहता हूं, एक बात आप हमेशा अपने दिमाग में रखना, कभी कमजोरी मन में लाने की जरूरत नहीं है। कई बच्चे ऐसे भी होंगे, घर वालों के पास पैसे भी नहीं होते। मैंने खुद ये जीवन देखा। हम कभी किसी जूतों के लिए कहते हैं, कपड़ों के लिए कहते हैं, और किसी चीज के लिए कहते हैं, डिमांड करते हैं, हमारे घर वालों के पास पैसे नहीं। कई बार आपको मायूसी भी होती होगी, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपको मायूस होने की जरूरत नहीं है। आप हमेशा मन में कॉन्फिडेंस रखें। इस दुनिया के अंदर बड़ा आदमी वो नहीं बनता जो किसी बड़े बंगले में जन्म लेता है, किसी बड़े घर में जन्म लेता है। इस दुनिया के अंदर बड़ा आदमी वो बनता है जिसकी सोच बड़ी होती है, जिसके सपने बड़े होते हैं, और जिसके प्रयास बहुत बड़े होते हैं। इसलिए अपने प्रयासों को आप बड़े स्तर पर करें, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। जो टारगेट आपने तय किया, आपने अगर मन में ठाना है, 11th के बाद में तय करते हैं मुझे क्या करना है, आप सब्जेक्टों का चयन कर लेते हैं, तो आप मन में अपने लक्ष्य के प्रति एक जिद के साथ, जुनून के साथ आप आगे बढ़े, सकारात्मक सोच और पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़े, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। और जीवन के अंदर असली संघर्ष आप जब पास आउट होकर यहां से जाएंगे, तब आपके सामने शुरू होगा, तब आपको पता चलेगा कि कितना बड़ा कंपटीशन हर जगह है, कितनी कड़ी प्रतिस्पर्धा हर जगह है। इसलिए ये वो क्लासें हैं जहां पे आप अपना फाउंडेशन, अपनी नींव आप मजबूत कर सकते हैं, विषयों की समझ को अच्छी तरह से क्लियर कर सकते हैं। ये महत्वपूर्ण क्लास है आपके लिए, इसलिए ध्यान लगाकर, मन लगाकर आप पढ़ाई करें। और प्यारे बच्चों, मैं तो आपसे यही कह सकता हूं, इस दुनिया के अंदर इतिहास उन्हीं लोगों ने रचा है